ये है वो पाकिस्तानी ख़ानदान जो यूके में रहता था और अब जनाब अपने करतूतों की वजह से जेल में है। हुआ इनके साथ क्या, बहुत ही अजीबोगरीब और शर्मनाक एक स्टोरी है जो मैं जल्दी से आपका वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करता हूँ। आपने एक एक इस कहानी का लफ्ज़ सुनना है। ये मैं क्या कह सकता हूँ, इंतहाई जो है ना वो शर्मिंदगी का बायस करने वाली इनकी कहानी है। हुआ ये कुछ यूँ कि ये जनाब मियाँ बीवी और उनकी बेटी अहमद शाह, उम्र तकरीबन 48 साल, इसकी बेगम नादिया शाह उम्र तकरीबन 55 साल, जबकि इनकी नादिया की बेटी जिसका नाम आयशा शाह है, उम्र उसकी तकरीबन 27 या 28 साल। ये तीनों जनाब यूके में रहते हैं। अच्छा, ये जो आयशा नामी लड़की है ना, इसने 2014 में जॉब स्टार्ट की एज केयर हाउस, यानी एक कंपनी थी जो एज केयर यानी जो बूढ़े बंदे बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में उनके लिए एज हाउसेस बने होते हैं और वहाँ पर स्टाफ रखा जाता है जो इन ख़वातीन या मर्द हजरात जो बूढ़े होते हैं, लवारस होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनको गवर्नमेंट की जानिब से पैसे दिए जाते हैं, अच्छी वाली तनख्वाह होती है। तो ये एज केयर हाउसेस जो है ना, इसके वीज़े भी यूके में बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं। तो ये खातून आयशा नामी लड़की जो है ना, ये एज केयर हाउस में 2014 में जॉब स्टार्ट करती है और इसकी ड्यूटी लगती है एक अमीर तरीन यूके की 80 साल खातून की देखभाल करने पर। ये ज़रा आपने गौर से देखना, मेरे कहने पर ये वीडियो ज़रा गौर से सुनिएगा। ये आयशा उसकी देखभाल करती है और उसके ऑफकोर्स इसको पैसे मिलते हैं। ये उसके बंगले में, यानी जो खातून है उसका बंगला होता है, अमीर होती है ना उसके बंगले में उसकी देखभाल करती है। फिर जनाब ये कुछ अरसे बाद अपना जो इसकी माँ नादिया शाह और अहमद हस्बैंड फादर, इनको भी लेके जाती है और उस खातून को मिलवाती है। वो बेचारी बूढ़ी और तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, तो उनके साथ आपने ये सारी फैमिली को मिलाती है। फिर सारी फैमिली प्लान करती है कि हो ना बीबी ने चूना लाइए, यानी कि इसके पैसे जो बैंक में पड़े हुए हैं ना, वो किसी तरीके से निकलवाने शुरू करें। इन्होंने उसका क्रेडिट कार्ड चोरी किया, उसके कार्ड शर्ट जितनी भी बैंक डिटेल थी, और पैसे निकलवाना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि एक एक दिन में 500 पाउंड जो है ना वो भी निकलवाना शुरू कर दिया सक्सेसफुली। अब आगे आगे देखिए। अच्छा, काफ़ी रकम जब इस खातून के अकाउंट से इन्होंने निकलवा ली, उसके बाद इस बूढ़ी खातून का एक गोरा भाई भी था, ठीक है। वो भाई सेपरेट रहता था, लेकिन ये खातून के साथ आपस में इनका ऑफकोर्स रहा था, दोनों बहन भाई थे। ये 80 साल खातून ये भी गोरी थी और वो 70 साल इसका भाई वो दूसरी जगह पे रहता था। अच्छा, आयशा जो है ना उसके पास भी जाती थी, उसको भी जनाब इसने जनाब अपने जाल में फंसा लिया। पहला एक टारगेट था ये बहन, फिर दूसरा टारगेट हो गया जब बहन को काफ़ी जो है उन्होंने पैसे खा लिए, निकाल लिए बैंक से, फिर भाई की तरफ हो गए। इसी तरह उन्होंने भाई के साथ भी किया और तकरीबन 4,12,000 पाउंड जो है ना वो इन्होंने निकलवा लिया। 4,12,000 पाउंड, ये पाकिस्तानी करोड़ों में रुपया बनता है, ठीक हो गया। अब जनाब आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद ये हुआ कि वो बुजुर्ग जो है ना वो 2019 में गिर गया। होता है ना, बंदा चलता हुआ बुजुर्ग था, गिर गया, तो उसको ना काफ़ी जो है ना वो चोटें आ गई, आप कह सकते हैं। उसको हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। जो ही उसको दाखिल कराया गया तो अब स्टोरी शुरू होती है। ये जो लड़की 28 साल इनकी देखभाल करने वाली थी आयशा, इन्होंने जनाब घर वालों के साथ प्लानिंग करके तो एक जाली वसीयत तैयार की इस आदमी के नाम पर। अभी ये मरा नहीं था, अभी ये हॉस्पिटल में था, लेकिन इन्हें पता था ये किसी वक्त भी दुनिया से जा सकता है और हम जाली वसीयत तैयार करते हैं। इस बाबे का केड़ा को अगे पीछे आ गया, तो जेड़े पैसे जायदाद वो करने हड़प, ये प्लान था। ऐसा ही हुआ, इन्होंने जनाब जाली वसीयत तैयार करके रख ली और फिर जनाब उसके जाली सिग्नेचर भी कर लिए। लेकिन सिग्नेचर इनको पता था कि चैलेंज हो सकते हैं कि ये जाली हैं। अगर साथ अंगूठा लगा होगा ना तो फिर जनाब अंगूठा तो वैलिड होगा ना, वो तो चैलेंज नहीं हो सकता ना। इन्होंने वसीयत जो है ना वो करके पेपर रख लिया, कानूनी पेपर अपने पास रख लिया। अब इंतज़ार था कि कब ये बेचारा बूढ़ा आदमी इस दुनिया से जाए, आंखें बंद करें, तो फिर जनाब हम कोशिश करेंगे कि मुर्दा आदमी का अंगूठा जो है ना वो लगाएंगे। क्या क्या बंदा सुनाए और क्या क्या आप सुनेंगे यार।
अब आप देखिएगा कि वो बंदे का बेचारे का हो जाता है इंतकाल, और उसकी बॉडी जो है ना वो जब इनके हवाले की जाती है, उसका कौन सा कोई होता है, तो ये उसको जनाब उसकी आखिरी रसूमात से पहले अखी घट्टा पा के बाबे दे अंगूठा जना लवा लेंगे पेपर ते। उसके बाद जनाब बाबे की जो आखिरी रसूमात बेचारे की हो जाती हैं, ये पेपर लेके इसको जो भी है वो हुकूमत के सामने पेश कर देते हैं कि जी इसके वारस हम है, यानी ये जो बेटी है, ये जो आयशा है, यही इसकी वारस है, बाबा जो मरन लगा सी ये ना सारा कुछ कर गया। अच्छा, उन्होंने जो रस्मी सी वेरिफिकेशन होती है वो की, अंगूठा भी ठीक था सारा कुछ, तो उन्होंने बाबे की जो जायदाद थी इंक्लूडिंग हिज हाउस, बहुत बड़ी जायदाद थी, ये सारी जनाब आयशा के नाम कर छड़ी। आयशा के नाम हो गई जालसाजी से उस बुजुर्ग की सारी जायदाद। पहले इन्होंने पैसे खाए, उसके बाद जायदाद भी ले ली। उसके बाद जनाब कि क्या कहते हैं कि चोरी चोरी होंगी है, दो नंबरी होंगी है, किन्नी की देर तक चल सकती है। थोड़ा सा वक्त गुजरा तो एजेंसीज जो है ना उन्होंने इनकी रैकी शुरू कर दी, और 2021 में फिर इनको पकड़ लिया। 2021 में इनको पकड़ लिया। पहले तो जनाब इनकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही, ये इनकार करते रहे, ये यही कहते रहे कि ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स हमने वसीयत का दिया है वो असल है, जाली नहीं है। लेकिन पुलिस पूरी तरह स्लोली स्टेडली जो है ना पूरी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती रही, और बिल आखिर जब सारा इन्होंने केस अपने हाथ में ले लिया तो इन्होंने फिर जनाब इकरार जुर्म कर लिया कि आहो ये बिल्कुल हमने प्री प्लान किया था और इस बुजुर्ग की सारी जायदाद हथियाने के लिए किया था। और फिर जब अदालत में इनको पेश किया गया तो फिर इनको सज़ा सुनाई गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको सज़ा कितनी कितनी सुनाई गई है। जो अहमद शाह है जिसकी उम्र 47 साल है, जो इसका सरबराह था, उनको जनाब जेल की है 6 साल जो है ना वो 6 साल की जो है ना वो जेल की सज़ा सुनाई गई है। आयशा अशफाक शाह यानी कि जो लड़की थी 28 साल जो इनकी सेवा करती थी, उसको जनाब 1 साल और 7 महीने, अच्छा उसको सज़ा थोड़ी मिली है, खैर ये अदालत का फैसला है। और दूसरा जनाब नादिया अशफाक शाह जो माँ थी इनकी, उसकी एज जो यहाँ पे लिखी है 59, अच्छा वो जनाब उसको सज़ा मिली है 6 साल की जो है ना वो जेल की सज़ा सुनाई है। यानी कि जो वालदैन है उनको 6 साल, क्योंकि प्लानिंग असल में उनकी थी। और ये जो लड़की थी इसको 1 साल 7 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। और ये बिल्कुल ताज़ा तरीन वाक़या है। कोशिश यही होती है कि आपके सामने जो खबरें पेश की जाएँ पूरी तरह वेरीफाइड हों। मुझे पता है कि बाज़ औक़ात मेरी खबरें जो है ना वो कुछ दोस्त हैं, मैं तो नहीं उनको जानता, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि जी आपकी खबरें जो है ना वो उठा के कुछ चैनल्स वाले हैं वो भी एज़ इट इज़ जो है ना वो पेश कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। चलें, अगर वो हमें क्रेडिट नहीं देना चाहते हमारी खबर का, हमारी मेहनत का, जो हम इतनी मेहनत से खबरें निकालते हैं यूके में अपने सोर्सेज से, तो अगर वो जनाब उनको अपनी खबर बना के पेश कर लेते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या कह सकता हूँ, जहाँ रहें आप सारे खुश रहें। कमेंट करके बताइएगा कि ये जो इस तरह की हरकत की है पाकिस्तानी फैमिली ने। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो पाकिस्तानी फैमिली थी ना ये पाकिस्तान भी आई है उनके कार्ड्स लेके, और पाकिस्तान में भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। यहाँ से भी इन्होंने ऐसे ATM यूज़ किए जहाँ पर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज़ हो सकते हैं। तो पाकिस्तान आके भी इन्होंने जनाब उस दौर में जब इनका लगा सी फरलू लगा सी, पैसे यहाँ से भी निकलवाते रहे हैं। तो बहरहाल कोशिश ये होती है इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपको बताने के कि किस किस किस्म के लोग जो है ना पैसा अब पेट की अग नहीं बुझनी, तुसी खरबापति बन जाओगे, ताड़ी हफज बढ़ती जाएगी। बेहतर यही है कि हक हलाल का कमाएं, किसी का हक ना खाएं। कसम से आपको बड़ी सुकून की नींद आएगी। जब आपको सुकून की रात को नींद आनी शुरू हो जाए बगैर गोलियों के, समझ लें कि आप जो है ना वो सही रास्ते पर ट्रैक पर चल रहे हैं, रिज़्क वो कमा रहे हैं जिसका कमाने का आपका हक है। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।